ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। कुछ नए नियमों को, गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत अब छात्र अपनी मर्जी से डिग्री की समय सीमा तय कर पाएंगे। यानी आप चाहें तो 3 साल में अपनी डिग्री को पूरी कर सकते हैं अगर 4 साल का कोर्स है, और अगर 3 साल वाला कोर्स है तो उसे आप चाहें तो 1 सेमेस्टर पहले यानी कि लगभग 2.5 साल में भी पूरा कर सकते हैं। और अगर आप डिले करना चाहें, थोड़ा लेट करना चाहें, तो उसकी भी सुविधा है। तो कुल मिला के छात्रों को अब ग्रेजुएशन करने की आज़ादी या फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम खास मेहमानों के साथ। यूजीसी के नए नियम क्या हैं, उनका विश्लेषण क्या है, इस फैसले के फायदे भी दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ इसके नुकसान भी हों। बहुत सारे इसके पहलू हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। इस पर हम बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देखिए ये रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। हर स्टूडेंट की पढ़ाई की क्षमता अलग होती है। कुछ तेजी से आगे बढ़ते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। इसी बात को समझते हुए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने छात्रों के लिए एक बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया है। अब स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन की टाइमिंग को अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि यूजीसी का नया नियम क्या कहता है। यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत छात्रों को एडीपी और ईडीपी चुनने की आजादी मिलेगी। एडीपी यानी एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम और ईडीपी यानी एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम का विकल्प चुन सकते हैं। एडीपी के तहत छात्र जल्दी डिग्री पूरी कर सकते हैं, जबकि ईडीपी के तहत छात्र अधिक समय लेकर पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इससे छात्रों को अपनी पढ़ाई को लेकर ज्यादा लचीलापन मिलेगा। चाहे आप 3 साल में अपनी डिग्री पूरी करें या 4 साल में, सभी डिग्रियां बराबर मानी जाएंगी। एडीपी और ईडीपी की खासियत भी जान लीजिए। एडीपी उन छात्रों के लिए है जो तेजी से पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। छात्र हर सेमेस्टर में ज्यादा क्रेडिट हासिल करके अपनी डिग्री को जल्दी खत्म कर सकते हैं। अब ईडीपी की बात करते हैं। ये प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जिन्हें अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा समय चाहिए। छात्र हर सेमेस्टर में कम क्रेडिट हासिल कर सकते हैं और अपनी डिग्री की अवधि को बढ़ा सकते हैं। 3 साल या 4 साल की डिग्री को अधिकतम 2 सेमेस्टर यानी 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। डिग्री में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि इसे कितने समय में पूरा किया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि चाहे आप डिग्री जल्दी पूरी करें या फिर ज्यादा समय लें, इसकी वैल्यू बराबर होगी। यह सिस्टम कैसे काम करेगा, इसे भी समझ लीजिए। छात्र पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंत में एडीपी या ईडीपी चुन सकते हैं। एडीपी में शामिल होने वाले छात्र दूसरे या तीसरे सेमेस्टर से अतिरिक्त क्रेडिट लेना शुरू कर सकते हैं। एडीपी में शामिल होने वाले छात्र हर सेमेस्टर में कम क्रेडिट ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक समिति का गठन करेगी जो एडीपी और ईडीपी के तहत छात्रों के एप्लीकेशन की जांच करेगी। सिलेबस और क्रेडिट फ्रेमवर्क में तय किया जाएगा कि छात्रों को एडीपी या ईडीपी में कितने क्रेडिट हासिल करने हैं। यूजीसी के नए नियम से छात्रों को क्या फायदा होगा, ये भी समझ लीजिए। इससे छात्रों में पढ़ाई का तनाव कम होगा और अब समय की पाबंदी नहीं रहेगी। ईडीपी चुनने वाले छात्र पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज जैसे इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब या अपनी पर्सनल स्किल्स को भी समय दे सकते हैं। वहीं एडीपी चुनने वाले छात्र जल्दी डिग्री पूरी करके आगे की पढ़ाई या करियर की तरफ बढ़ सकते हैं। हर छात्र की पढ़ाई की क्षमता और स्थिति अलग होती है। ये नया सिस्टम उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई करने की पूरी आजादी देगा। यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला छात्रों की पढ़ाई की अलग अलग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कुछ छात्र जल्दी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, जबकि कुछ को थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। इसके साथ ही ये कदम छात्रों को फ्लेक्सिबल लर्निंग का मौका देता है, जहां वे अपनी पढ़ाई को अपनी रफ्तार और क्षमता के अनुसार पूरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रोफेसर वी रामगोपाल राव सर का, ग्रुप वाइस चांसलर बिट्स पिलानी। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राव आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एमएम अंसारी सर, जो कि पूर्व मेंबर हैं यूजीसी के। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अंसारी सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। प्रोफेसर राव, आपसे ही चर्चा की शुरुआत में करना चाहूँगा सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये नई योजना, नई नियम लग रहे हैं। इससे क्या वाकई में छात्रों का हित होगा सर? आपका
इसमें इनिशियल ऑब्जर्वेशन एनालिसिस सर? आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। ये अभी तक जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, ये वन साइज फिट्स ऑल ये टाइप में चल रहा था। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक यूजीसी ये कदम उठाया कि डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटी दे कैन एडजस्ट देयर कोर्सेज and their program duration. I think this is something which is very welcome step. But if you look at US universities, I think this has been the case for a very long time. अब इंडिया में भी IITs में, इवन बिट्स पिलानी में भी हम भी, ये तो बहुत साल से चल रहे हैं। बट यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है ऐसा ड्यूरेशन का। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ विद यूजीसी स्टेपिंग इन, तो अभी यूनिवर्सिटीज में भी ये सुविधा हो जाएंगे। आई थिंक इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन स्टूडेंट्स का अभी अगर करिकुलम देखेंगे आप, जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपेयर करिए, IIT अपना एजुकेशन US का यूनिवर्सिटी से ना, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कोर्सेज करते हैं, एटलीस्ट 20% मोर करिकुलम है और वेरी इनफ्लेक्सिबल है। 4 साल मतलब 4 साल। एंड आई थिंक विद दीज फ्लेक्सिबिलिटीज नाउ स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर मोर माइनर डिग्रीज। अगर किसी को ज्यादा लर्न करना है तो वो माइनर डिग्रीज ले सकते हैं। जो इस प्योर वेनिला बीटेक लेना चाहते हैं, सिंपल प्लेन बीटेक, वो लोग सिंपल प्लेन बीटेक भी ले सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ऑल राइट सर। प्रोफेसर अंसारी, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। थोड़े से कुछ जो चैलेंजेस इसमें नज़र आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है, क्योंकि आपके शेड्यूल्स जो हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, तो कहीं फास्टर प्रोग्राम्स में कहीं वो लर्निंग आउटकम्स डाइल्यूट तो नहीं हो जाएंगे सर, क्योंकि शेड्यूल एकदम कंडेंस हो गया? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं समझता हूँ कि सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जो 3 या 4 साल की डिग्री है वो हमारे बच्चे 2 साल में पूरा कर लेंगे, और दूसरा ये कि उनका टाइम बचेगा और उनकी फीस और कॉस्ट भी बचेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई फिजिबिलिटी स्टडी हुई नहीं है। इसलिए कि ये जो प्रोग्राम जो 4 साल के या 3 साल के कंप्रेस करके 2 साल में किए जाएंगे, उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है। इसलिए कि जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है वो क्रेडिट सिस्टम बेस्ड है कॉन्टैक्ट आवर्स बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स, एंड आल्सो हाउ मच स्टूडेंट्स दे आर एबल टू डिवोट टाइम फॉर ईच कोर्स। और ऐसे समय में जब ये कि हमारे यहाँ नॉलेज का एक्सप्लोजन हो रहा है, ख़ास करके साइंस और टेक्नोलॉजी और फार्मा और मेडिकल साइंसेज में, अब ये बहुत मुश्किल होगा कि हम 4 साल या 3 साल के कोर्सेज, ख़ास करके जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह कराने होते हैं, बच्चों की मास्टरी करानी होती है, वो कैसे 2 साल के अंदर करा दिया जाएगा। तो एक बात तो सही है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ हैं उनकी वैल्यू काफ़ी डिटोरेट हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, और डिग्री के बिना पे कहीं ना तो एडमिशन होता है ना कहीं जॉब मिलती है, उनको टेस्ट तो देना ही होता है। तो इस अगर हम कंटेक्स्ट में देखते हैं कि हमारी डिग्रीज़ की आज के दिन में सच कोई वैल्यू नहीं रह गई है, और हालांकि डिग्रीज डिप्लोमा जो है अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज वो सॉरी टू इंटरप्ट प्रोफेसर अंसारी, लेकिन सरकार की दलील ये है, यस सर, सरकार की दलील ये है कि हम तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं बच्चों को जिनके पास लर्निंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा है कि वो अपना कोर्स समय से पहले ख़त्म कर सकते हैं, तो उनको हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। और दूसरा, अगर उनको क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कुछ समय और भी पढ़ाई करनी पड़े तो उनके लिए भी एक्सटेंडेड प्रोग्राम है। तो सरकार कह रही है कि हमने तो फ्लेक्सिबिलिटी दी है। देखिए, जहाँ तक एक्सटेंडेड प्रोग्राम की बात है वो तो फैसिलिटीज़ आज भी हैं। जो बच्चे 3 साल का कोर्स जो 3 साल में पूरा नहीं कर सकते तो उनके लिए सप्लीमेंट्री के चांसेस होते हैं, उनको मौका और मिलता है, वो कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये डिग्रीज जो है वो काफ़ी डाइल्यूट हो चुकी हैं और इतना जो नॉलेज एक्सप्लोजन हो रहा है उसमें हम अपने बच्चों को ख़ास करके साइंस और टेक्नोलॉजी और जो लैब बेस्ड कोर्सेज हैं हम कैसे उनको एक मेयार तक, एक स्टैंडर्ड तक उनको पहुँचाएंगे। और यूजीसी का एक ख़ास पर्पज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। तो क्या इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होगी? दूसरी बात ये कि क्या हमारे पास यूनिवर्सिटी सिस्टम में इतने टीचर्स हैं जो ये कंप्रेस कोर्सेज को
बच्चों को इतना ये प्रोग्राम से एडमिनिस्टर करेंगे जिससे वो क्वालिटी जो है हमारी डाइल्यूट नहीं होगी। तो मेरा मानना इस वक्त दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट सर, दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट प्रोफेसर अंसारी। यस सर, दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट। और मैं आगे लेकिन जो मैं सर आपकी बात को समझ गया। आपके पॉइंट को लेकर मैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर के पास जा रहा हूं। सर ये जो पॉइंट है कि आपका जो फैकल्टी वर्कलोड है, क्योंकि देखिए बच्चा तो चाहेगा अगर उसकी लर्निंग एबिलिटी अगर वो फास्ट है चीज़ों को ग्रास्प करने में, सीखने में, तो वो तो चाहेगा कि मेरा कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फैकल्टी मेंबर ये फ्लेक्सिबल टाइमलाइंस में अकोमोडेट ना कर पाएँ उनके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी लोड है। दीपक जी और देश के माने हुए शिक्षाविद सबको नमन और प्रणाम। बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण समक्ष आए हैं और विद्वान पैनलिस्ट ने जो बातें कही हैं, एक एक बात हृदयस्थ करने योग्य है। आपने प्रारंभिक संबोधन में जो आपने दिया था उसमें कहते यह वाकई एक क्रांतिकारी योजना है और एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है। और ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, यूएसए और बड़ी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में यह प्रक्रिया दशकों से चली आ रही है। कोई भी नया काम करेंगे चुनौतियां आएंगी ही। आपने दो एब्रीविएशंस का नाम लिया, एडीपी और ईडीपी। छात्रों को और छात्राओं को जो स्वायत्ता, स्वविवेक और विकल्प मिल रहे हैं वो वास्तव में क्रांतिकारी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हो, किसी को व्यापार करना है, इंटर्नशिप करनी है, किसी को जॉब करना है। और आज का जो प्रेशर है अभिभावकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वो जमाने चले गए जब एमएससी की फीस मेरी 20 रुपए महीने होती थी, अब फीस आती है लाखों रुपए में। और पेरेंट्स और गार्जियंस के बोझ हल्का करने बच्चे स्वयं में क्रियाशील हैं कि हम कैसे जॉब करके अपनी स्कॉलरशिप, अपनी पढ़ाई की फीस और व्यवस्था हम स्वयं कर ले। तो ये एक विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। और प्रोफेसर अंसारी साहब की इत्तला के लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब कोविड आया था तो ऑनलाइन के लिए हमें दिक्कतें आई थी, लेकिन हमें मात्र 30 दिन लगे थे ऑनलाइन की जो चुनौतियां थी उसको पूरा करने में। निसंदेह प्रोफेसर अंसारी साहब ने प्रोफेसर साहब ने बात कही है, चुनौतियां आती हैं और आएंगी, लेकिन एकेडमिक लोड भी बढ़ेगा, एकेडमिक लोड को रैशनलाइज करना होगा। लेकिन हमारी चुनौतियों को सामना करने का हमारा सामर्थ्य है। और आज जब ये परिकल्पना है कि प्रत्येक जनपद में एक यूनिवर्सिटी होगी, तो एकेडमिक और स्टूडेंट रेशियो और लोड इसके ऊपर भी ध्यान देते हुए दीपक जी, मैं समझता हूं कि बिल्कुल डूएबल है। और जो एकेडमिक लोड है उसको भी देखना, और बच्चों की जो एक मनोबल की एक चीज आती है, एक उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता आती है, उनको जो विदेश जाने का जो एक विकल्प इससे मिलेगा, विन विन सिचुएशन है फैकल्टी के लिए भी, इनके लिए। और जो टाइम मैनेजमेंट बच्चों को मिलेगा, फैकल्टी को मिलेगा, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था शिक्षा जगत में। एब्सोल्युटली सर। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक जो सबसे बढ़िया बात हुई है वो ये कि हमारी शिक्षा जो है वो वर्ल्ड क्लास हो रही है। जो बेस्ट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं हम उनको आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो प्रोफेसर अंसारी भी कह रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस और हैं, उनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा ताकि इस तरह की स्कीम्स को आगे हम और दुरुस्त करें। अब एक बड़ा सवाल, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। मैं अपने तीनों मेहमानों से एक बड़ा सवाल पूछूंगा, वो ये कि अक्सर जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम जब अपनी हायर एजुकेशन हो या दूसरी एजुकेशन सिस्टम हो, जब हम उसका निर्धारण करने की कोशिश करते हैं, तो एकेडमियाँ तो ठीक है, उसको तो हमने एड्रेस कर लिया, लेकिन इंडस्ट्री क्या चाहती है? क्या हमने इस पूरी की पूरी व्यवस्था में इंडस्ट्री को समाहित करने की कोशिश की? उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी चिंताएं, उनके ऑब्जर्वेशंस, फीडबैक क्या हैं? क्या हमने उनको समाहित करने की कोशिश की? इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इस तरह की व्यवस्था में? इस पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मेरी ग्रेजुएशन मेरी ड्यूरेशन, ये एक तरह का फ्लेक्सिबल अब सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, खासतौर से अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। जैसा कि हम विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि आप अपने समय के, अपनी पेस ऑफ ग्रास्पिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने ड्यूरेशन को तय कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आप 1 सेमेस्टर घटा सकते हैं, 2 सेमेस्टर बढ़ा सकते हैं। 4 साल का कोई अगर कोर्स है तो 2 सेमेस्टर उसमें घटा सकते हैं, यानी कि उसको 3 साल में कर सकते हैं और 2 सेमेस्टर बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह का अब एक नया सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। प्रोफेसर राव, इसके अच्छाइयाँ तो सर बहुत हैं। स्वाभाविक रूप से जब अच्छाइयाँ हैं इसमें, जब उस पर स्टडी हुई होगी तभी इसको यूजीसी ने आगे बढ़ाने का मन भी बनाया है। लेकिन वो बातें मैं इसमें ज़्यादा आज समाहित करने की कोशिश कर रहा हूँ जो चैलेंज के रूप में आएंगी। और उसमें जो मैंने जिक्र किया इंडस्ट्री का,
उसमें एक ये भी हो सकता है कि भाई स्टूडेंट तो ठीक है अपने पेस और कोर्सेज के हिसाब से जो उनको सूट करते हैं वो तय कर लेंगे, लेकिन इट मे नॉट ऑलवेज अलाइन विद द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन दैट इंडस्ट्रीज नीड। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री चाह रही कुछ और है और हम अभी अपनी जो सर्जरीज कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में वो कहीं और जा रही हैं। आई थिंक प्रोफेसर अंसारी जी मेंशन किया कर रहे थे, अगर 4 साल का कोर्स कोई 2 साल में कंप्लीट करना चाहेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं रहेगा कभी भी, क्योंकि अगर यूजीसी का आईआईटी में भी ये नॉर्म्स ऑलरेडी है, इसमें हम मैक्सिमम 3.5 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, 1 सेमेस्टर शॉर्टर। और अगर वो लोग एक्सटेंड करना चाहेंगे तो वो तो उसका लिमिट नहीं है, कोई स्टूडेंट्स स्लो पेस में भी कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा जल्दी स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करना है, आई थिंक दैट विल नॉट बी ए गुड आइडिया, बिकॉज अगर इंडस्ट्री आपने जो बताया, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक इंटर्नशिप भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट? नाउ इफ स्टूडेंट्स हैव टू डू इंटर्नशिप फॉर 1 सेमेस्टर and need to finish all the courses in 3 years time along with the internship, then in 2 years they have to do all the courses that they are doing in almost like 4 years. I think it's not going to be possible, or at least in 2.5 years. I think that will be asking for too much, because learning learning doesn't have any limits that Yes, way. sir. So Yes, sir. if you need to learn, you can always take more courses, you can learn more, you can go deeper in a subject. आई थिंक जल्दी में स्टूडेंट सब एग्जाम्स दे के पास होके इंटर्नशिप भी नहीं किया और 4 साल का कोर्स 2.5 इयर्स में सारा कोर्सेज खत्म किया, आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, if they are going to do internship also along with that. And if you are going to make 1 semester internship compulsory, then I think maximum should be 3.5 years. You complete coursework in 3 years and half semester you do internship in an industry. I think then you will be prepared for a job or anything like that. And if you want to do a startup, use that time that you are getting right now. But sir, sorry to interrupt sir, but quickly sir, क्योंकि सर अभी भी ना इंडस्ट्री जो है हमारी सर उसको भी तो इवॉल्व होना पड़ेगा। वो अभी ट्रेडिशनल माइंडसेट में रहकर बैठी हुई है कि हम तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ग्रेजुएट्स को ही लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम से स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे हैं तो शायद उनके पास वो स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट नहीं है, या एक प्रेजुडिस भी होता है कि हम इनको क्यों लें जो बहुत लेट कोर्स कर रहे हैं या बहुत जल्दी कोर्स करके आ गए। तो इंडस्ट्री भी तो सर अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ बैठी हुई होगी। आई थिंक दैट शुड बी लुक्ड इनटू। आई थिंक इंडस्ट्री का भी राय लेना चाहिए। ये सब these are, like I said, already working in many IITs. Yes, sir. IITs currently 3.5 years में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 3 साल में कंप्लीट करना तो IITs में भी पॉसिबल नहीं है। Absolutely. Even universities abroad, I think it's not so easy to finish all the coursework in 3 years time. I think इंडस्ट्री का भी राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि if you are introducing 1 semester internship and then if you allow students to reduce further the coursework duration, yes, I think it's going to be very Absolutely sir, यानी कि थोड़ा सा इसमें इंडस्ट्री की भी राय लेनी चाहिए। मेरे पास वक्त की कमी है तो मुझे माफ करेंगे मेरे तीनों मेहमान, आप बहुत विद्वान लोग हैं। मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है आपको इंटरप्ट करने में, लेकिन समय की अवधि के हिसाब से मुझे थोड़ा चलना पड़ रहा है। प्रोफेसर अंसारी, जो चैलेंजेस आप लोगों ने गिनाए और हम जो कर रहे हैं उनको पार कैसे पाएंगे सर? अप्रोच क्या हो? भाई अभी आपने भी रेज किया और प्रोफेसर राव ने भी इस बात का जिक्र किया कि इंडस्ट्री शुड हैव बीन कंसल्टेड इन द होल मैटर। मैं समझता हूं कि इस स्कीम को इवॉल्व करने में न तो इंडस्ट्री से कोई कंसल्टेशन हुई है और न ही तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से कंसल्टेशन हुई है। और ऑलरेडी हमारे यहाँ एजुकेशन और जॉब कनेक्शन जो है वो इतना वाइड है, इतना गैप है कि हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आ रही हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, इसलिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है या तो पुअर है या इररिलेवेंट है। तो इस इशू को तो हम समझते हैं कि इस स्कीम ने डील ही नहीं किया है। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारा गैप है एजुकेशन और जॉब में मिसमैच, वो अभी और बहुत बढ़ेगा। और ये बहुत अच्छा हुआ होता है कि इसमें एक वाइडर कंसल्टेशन होने चाहिए, वाइडर कंसल्टेशन होने चाहिए। यस, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सुझाव है कि इसको अच्छे से रोल आउट करने के लिए वाइडर कंसल्टेशन की आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर विक्रम सिंह सर,
आपके क्या सुझाव होंगे सर कि आपने जैसा शुरुआत में भी कहा था कि चैलेंजेस भी आएंगे, आइडिया ख़राब नहीं है, एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, लेकिन चैलेंजेस, तो किस तरह की अप्रोच गवर्नमेंट की, यूजीसी की अब हो सर? दीपक जी, प्रोफेसर राव और प्रोफेसर जारी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए उससे असहमत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन इंडस्ट्री रेडी होना, एम्प्लॉयबल होना, ये दो बहुत बड़े यक्ष प्रश्न हैं। अगर हम इसका उत्तर नहीं दे पाए और नकारात्मक दिया तो हमारे जो है इस पे रोड मैप पे कहीं न कहीं व्यवधान है। लेकिन अगर स्टैनफोर्ड कर सकता है, हार्वर्ड कर सकता है, कोलंबिया कर सकती है, तो हम भी कर सकते थे। हमने पहले भी चुनौतियां पार की हैं और हम ये भी चुनौतियां पार करेंगे। हम ये भी देख लें कि इंडस्ट्री के अपने मानक होते हैं और ये इंडस्ट्री रेडी जो शब्द आया है तभी आया है। एक विद्वान इंडस्ट्री ने कहा था, अ गुड अप्रेंटिस और अ गुड एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज एन इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी। मैं समझता हूं कि इसमें हम लोगों का इसका समावेश कर लेते हैं। Yes, sir. इट इज अ विन-विन सिचुएशन both for the university students and everybody and the education aspect also. राइट सर। और इसके साथ जाते जाते 2-3 चीज़ें और जो हम चाहेंगे कि यूजीसी के लोग और सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि कभी कभी क्या होता है कि हम फास्ट पेस्ड लर्निंग सिस्टम में, खास तौर से एक्सेलरेटेड प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, हम एक तरह से कुछ मानक बना देते हैं। माँ बाप कहीं बच्चे को ये ना समझने लग जाएं कि जिसने जल्दी कोर्स किया वही विद्वान है, वही आगे जा पाएगा। तो ये इस तरह के टबू भी क्रिएट ना हो, इसलिए भी हमको काम करना होगा सबको मिलजुल के, स्ट्रेस और बर्नआउट ना हो स्टूडेंट्स को। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, जब फ्लेक्सिबल लर्निंग हम लोग लेकर आते हैं तो कई बार वो डिजिटल ज़्यादा डिपेंडेंस होती है, ऑनलाइन ज़्यादा डिपेंडेंस होती है, उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस ज़्यादा होती है, तो एक्सेस टू रिसोर्स सेम रहे, गांव खेड़े का बच्चा भी एक्सेस पा पाए और एक आधुनिक शहर का बच्चा भी, इस पे भी हम सबको मिलकर काम करना होगा। बहुत अच्छी योजना है, स्वागत योग्य योजना है, लेकिन चैलेंजेस जो हमारे विद्वान मेहमानों ने डिस्कस किए उनका समाधान भी आवश्यक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम सिंह सर, वक्त निकाला आपने। प्रोफेसर MM अंसारी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रोफेसर V रामगोपाल राव सर, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।